हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की कंटिन्यू क्लास हिंदी की तो चली रही है। आपका जीके जीएस प्लस सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू कर दी गई। बचा है मैथ की भी मैं क्लास सोच रहा हूं रात में स्टार्ट करूं इसको जो है, और वो भी लाइव क्लास। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट अगर भर देंगे कि लाइव क्लास सर लाइए तो बिल्कुल लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जरूर चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, और उम्र सीमा आप लोगों की क्या कर दी गई है, जो उम्र सीमा थी उसको चाहे जनरल हो चाहे हर एक कैटेगरी को 3 साल की क्या है, सबको क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है, ठीक है। तो अब डरने की बात नहीं है, सभी लोग फॉर्म भरिए और तैयारी पे अभी लग जाइए। आप लोगों के पास समय नहीं है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। फरवरी में मात्र आप लोगों के पास 40 दिन हैं, 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, 10 से 12 घंटे करेंगे तो एक सीट फिक्स हो पाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वायत्त सरकार खर्च में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। जो स्वायत्त सरकार के खर्च में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आप लोग ए होगा, उपभोक्ता सामग्री की समग्र पूर्ति पर, अर्थव्यवस्था के समग्र मांग पर, लोगों में कुल बचत पर, या पूंजीगत वस्तु उद्योग में कुल निवेश पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए आप लोग। मैं देखता हूँ कौन कौन से लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पर अर्थव्यवस्था के समग्र मांग पर पड़ता है, ठीक है। ये हमारा अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का जो दैनिक प्रशासन है किसके द्वारा संचालित होता है, बताइए। यह किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, या उपराज्यपाल के द्वारा। 39 का तो ये क्या हो जाएगा, उपराज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा या क्या किया जाता है, जो हमारे संघ शासित राज्य हैं, जो हमारे यूटीज हैं, ठीक है, उनका जो प्रशासन की देख रेख कौन करता है। तो हमारे वर्तमान में यूटी की कितनी संख्या है, 8 है, ठीक है। कितनी है यूटी है हमारी, 8 है। इनकी जो देख रेख करता है वो कौन कौन करता है, उपराज्यपाल करता है, ठीक है। उपराज्यपाल करता है, ठीक, उपराज्यपाल करता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। और हमारे देश में स्टेट कितने हैं, तो स्टेट की संख्या कितनी हो गई है, 28 स्टेट हैं। कितने हैं, 28 स्टेट, 8 यूटीज, ठीक है, 8 यूटी हैं। और जो यूटी का है प्रशासन और वहाँ का सारी चीज़ों को कौन देखता है, तो यहाँ का उपराज्यपाल देखता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में विभाजित करने के मूल्य को क्या कहा जाता है। ये भी आपका जो है किसे है, इकोनॉमिक्स से। मांग लोच से, बाजार लोच से, मांग की कीमत लोच से, या मांग की आय लोच से, बताइए 40 का। तो 40 का क्या हो जाएगा, कि मांग की कीमत लोच से। किसे, मांग की कीमत लोच से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 41 देखिए क्या कर रहा है। 41 कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व एक विशेषता है। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व एक विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। कौन सा राइट हो जाएगा 41 का, तो बी पार्ट हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। किस तरह की है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का क्या होता है, अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का, ठीक है। मिश्रित में सरकार प्लस पूंजीपति दोनों का होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अपनी क्रिया के बाद शरीर में हार्मोन्स, अपनी क्रिया के बाद शरीर में हार्मोन्स क्या होते हैं, पुनर्चक्रित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बताइए, अपनी क्रिया के बाद शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा, बी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टेन पाया जाता है। जो हमारा पेक्टेन है किसमें पाया जाता है, सरीसृपों में, पक्षियों में, एम्फीबिया में, स्तनधारियों में। किसमें पाया जाता है, सरीसृपों में, पक्षियों में, एम्फीबिया में, स्तनधारियों में। चमगादड़ हमारा क्या एक प्रकार का स्तनधारी है, ठीक है। क्या है, स्तनधारी है। 43 का राइट आंसर बी आ जाएगा, पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है। पेक्टेन किस में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या करते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ महासंघ, राज्यों का संघ। संविधान के
अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का क्या कहा गया, संघ कहा गया। भारत जो है सभी जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य और 8 यूटी का क्या है, संघ है, ठीक है। इनको मिला करके हमारे भारत देश की क्या होती है, निर्माण होता है। हमारे भारत देश का क्या होता है, निर्माण होता है। 8 यूटी और 28 क्या है, स्टेट हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि पत्तों वाली सब्जियां, जो हमारी पत्तों वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में देती हैं, जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, वसा, फैट, आयरन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट क्या प्राप्त होता है, इसको आप लोग बताइए कमेंट में। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होते हैं। क्या होता है, हमें आयरन की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, इसको बताइए। तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, तो हमारा मध्य प्रदेश है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, मैं थोड़ा सा बोल के आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग सोचिएगा नहीं, कल से पूरा डिटेल से अभी भी लिखूंगा, टेंशन ना लीजिए। लिखने वाली चीज़ें जो रहेंगी, कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र स्थित है फ्लोरिडा में, एरिजोना में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, इसको बताइए। 46 का, तो ये हमारा कहाँ पे है, फ्लोरिडा में है, ठीक। कहाँ पे है, फ्लोरिडा में है, ठीक। कहाँ पे है, फ्लोरिडा में। ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 47 बताएंगे। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो जीएसटी जो हमारा है 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। और पहला राज्य जो लागू करने वाला था वो कौन सा था, हमारा असम था, ठीक है। असम किस नदी के तट पे बसा हुआ है, असम से कौन सी नदी जो सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, ठीक है। इसे असम का शोक भी कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है, असम का शोक किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नदी द्वीप के नाम से, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप। किस नदी पे बसा हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस राज्य में है, तो असम में है। असम का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जिसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और सबसे पहला राज्य कौन सा था इसे लागू करने वाला, असम था। बहुत सारी जानकारी मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 48 बताएंगे। भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है। जो बराक 8 नाम की मिसाइल है, जो पृथ्वी से आकाश में मारने की क्षमता रखती है, वह कहाँ से जो है क्या किया, किस देश के सहयोग से विकसित की, इजराइल से, जापान से, रूस से, अमेरिका से। बराक के बारे में बताइए। 48 का राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा इजराइल, ठीक है। किससे, इजराइल से, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो राजधानी इजराइल का यरूशलेम है, कहाँ है, यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 49 बताएंगे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति के पद की शपथ राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में जो है भारत के जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में क्या होंगी, निहित होंगी, 53 में है। आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 61 में है महाभियोग चलाया जा सकता है किस पे, महाभियोग चलाया जा सकता है किस पे, राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 72 में है क्या है, सजा को माफ़ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति सजा को माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें कौन है, राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई कराता है। भारत का जो है सीजेआई कराता है, ठीक है। इस समय 50वें सीजेआई कौन है, वाई चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है, वाई चंद्रचूड़ जी हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन से क्रम की हैं, तो 15वें क्रम की हैं। कौन से क्रम की हैं, तो 15वें क्रम की हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी किस जनजाति से आती हैं, तो संथाल जनजाति से आती हैं। किस जनजाति से आती हैं, संथाल जनजाति से आती हैं। और किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, इसको बताइए। कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं ये, इसको फटाफट कमेंट करिए। कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। झारखंड की क्या राज्यपाल, इससे पहले टीचर भी रह चुकी हैं, ठीक है। उड़ीसा में क्या टीचिंग का भी काम कर चुकी हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपके। अब पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार थे, ठीक है। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक। एक कौन, ये दूसरे क्रम की जो है महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि
संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं। संविधान के जो निर्माता थे उनके मनोभाव और आदर्श किसमें मूल अधिकारों में, मूल अधिकार किसमें है, भाग किसमें है, भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे आर्टिकल कहाँ से हैं, 36 से लेके 51 तक हैं। और भाग हमारा कौन सा है, भाग हमारा चौथा है। ठीक है, भाग कौन सा है, 4 है। उद्देशिका में मूल कर्तव्य हमारा किस में है, तो भाग इसके लिए क्या है, भाग 4 का क है। ठीक है, और ये मूल संविधान में हमारे नहीं थे, वर्तमान जब जोड़ा गया तो 10 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे कितने हैं, 11 क्या है, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बता दिया। तो इसमें हमारे जो निर्माता थे, जो उनके मनोभाव को प्रकट करता था, वो कौन सा है, सी में, उद्देशिका में। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलें आगे, सारी चीज़ें डिटेल से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए भी और शेयर भी करिए। स्वस्थ जनमत किसकी सफलता में योगदान करता है, एक स्वस्थ जनमत, एक स्वस्थ जनता का जो मत होता है वह किसकी सफल, सत्तावादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को, किसको, लोकतांत्रिक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर वी हो जाएगा। चलिए 52 बता दीजिए, क्या कह रहा है 52, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। वन है, घास का मैदान है, कच्छ का मैदान है, या दलदल है, या मछली घर है, बताइए कौन सा जो है पारिस्थितिकी है, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, मछली घर। मछली घर क्या है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। और जो वन होते हैं, कच्छ का रण होता है, या दलदल होते हैं, घास का मैदान, ये स्वतः क्या होते हैं, इनका निर्माण होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन मछली घर में मानव क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत नहीं आता है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, रेसे की निम्न में से किस फसल को काली मिट्टी द्वारा उगाया जाता है, तो कौन सी काली मिट्टी, तो इसलिए कौन सी काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन में वर्तमान में हमारा कौन है, गुजरात राज्य है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जूट उत्पादन में हमारा वेस्ट बंगाल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 54 बता दीजिए। कह रहा है कि गीजर फट जाते हैं, गीजर क्यों फट जाता है, जो गीजर होता है जो ठंडियों में यूज किया जाता है, क्यों फट जाता है, 54 का बताइए। 54 का राइट आंसर बताएंगे बी पार्ट, भूतापीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के कारण क्या होता है, फट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 55। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार क्या राजनीतिक है, जीवन का अधिकार या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, कौन सा राइट है बताइए 55 का, तो बी पार्ट, जीवन जीने का अधिकार क्या एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यह हमारा क्या मौलिक अधिकार है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का कह रहा है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम होती है, बताइए अधिकतम कब होती है, और घूर्णन पृथ्वी और किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होती है, ये हमारा सन है, ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक, इनके बीच में सबसे कम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है इनके बीच में, तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये याद रखिएगा 4 जुलाई को मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 जुलाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 जुलाई आएगा। 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कभी बदलती। अच्छा, घूर्णन गति पूछा ना, इनके बीच की डिस्टेंस ना पूछ करके घूर्णन गति पूछ दिया, सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता देंगे 57 बताइए, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, एक जिले का जो सामान्य प्रशासन होता है, प्रशासनिक जो कार्रवाई कौन देखता है, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे ही इस तरह से जो है। ठीक है, चलिए 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट होता है, जिला अधिकारी होता है। कौन होता है, जिला अधिकारी होता है। नेक्स्ट बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, मानवीय गरिमा से जीने, तो ये आर्टिकल हमारा किसमें, जीवन जीने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 15 में क्या है, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अनुच्छेद 20 में आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का बताइए, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है,
भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 60 बता देंगे। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? एक हमारे किसकी हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण? सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप का, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप का। ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 60 का सॉरी ये है सरकार के संघीय स्वरूप का। ठीक है, सरकार के संघीय स्वरूप का हमारा क्या है? एक गुण है। ठीक है, क्यूबिक जिरकोनिया का साधारण नाम क्या है? क्यूबिक जिरकोनिया का साधारण नाम क्या है? 61 का क्यूबिक जिरकोनिया, इसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसकी आती है? सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसकी आती है? नाइट्रस ऑक्साइड की। किसकी आती है? नाइट्रस ऑक्साइड की आती है। ठीक है, N2O की आती है या किसकी आती है? SO2 की आती है या किसकी आती है? बताइए, मैं सही बताया हूँ या गलत? क्वेश्चन नंबर 62 ये गलत है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है। ठीक है, किसकी आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है। ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं ठोस अमोनिया को, ठोस सल्फर डाई को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बता दीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जो हमारा विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? फार्मिक एसिड जो हमारे फार्मिक एसिड होती है चींटी के डंक में पाया जाता है। किसके? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाई जाती है फार्मिक एसिड। एथिल अल्कोहल एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में। ठीक है, इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक। ठीक है, इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक होता है। ठीक, चलिए तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? तो 1976 में। कब? 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। वो कौन सा था? हमारा 11वां। इसमें वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66। अकर्मडीज का नियम किसके लिए सत्य है? केवल ठोस के लिए, केवल द्रव के लिए? तो किसके लिए? केवल द्रव के लिए हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं 67। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS यूनिक्स या फिर जो है मैक OS या विंडोज 3X? बताइए कौन सा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे ऑपरेट किया जाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। MS जो हमारा नहीं है, यह क्या है? एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 68 क्या कह रहा है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? किसमें प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? जल में, वायु में, केरोसिन में या कांच में? किसमें जल का जो है प्रकाश जो सबसे न्यूनतम होता है? 68। तो ठोस में होगा या वायु में होगा या जल में होगा या कांच में होगा या केरोसिन में होगा? 68 का क्या करा है? 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कांच में होगा। क्या होगा? कांच में होगा 68 का। ठीक, नेक्स्ट चलिए 69। प्रकाशीय फाइबर का प्रयोग किसके संचारित करने में किया जाता है? जो प्रकाशीय फाइबर है, ठीक है, उसका प्रयोग किसके संचारण में किया जाता है? तो लेजर बीम को। किसके? लेजर बीम को। नेक्स्ट बताएंगे 70। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये तो पुराना है। संघ राज्य क्षेत्र कितने इस समय वर्तमान में? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यूटी की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में वैश्विक स्तर पर प्रारंभ व्यापार युद्ध के प्रमुख पक्षकार है? 71 का राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत तौर पर कब प्रारंभ की गई थी? जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यह कब स्टार्ट की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को, 15 अगस्त 2018 को या फिर जो 15 सितंबर 2018 को? तो 15 सितंबर 2018 को। या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 15 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई जन आरोग्य योजना सरकारी संवाद की भावना पर आधारित है। इसके बावजूद निम्नलिखित में से किन राज्यों ने योजना को शामिल होने से मना कर दिया था? 73 का बताइए। 73 का, तो 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए कौन कौन से राज्य मना किए थे? तो चारों राज्य ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, उड़ीसा, केरल, पंजाब और दिल्ली, इन राज्यों ने मना कर। 2018 के करंट के अफेयर हैं। ठीक है, 2018 में व्हाट्सएप और फेसबुक उपयोगकर्ता पर लगाया था। 2018 में व्हाट्सएप और फेसबुक उपयोगकर्ताओं पर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? ये तो क्वेश्चन ही कुछ अजीब ढंग का है। चलिए आगे चलते हैं।
छठा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम कब हुआ था? ये भी है, करंट अफेयर का है। तो आप लोग करंट अफेयर में एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बताइए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? तो बताइए बनारस में है। कहाँ पे है? बनारस में है, ठीक है, बनारस में है। ठीक ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्र में एक बार जरूर ट्राई तो करिए, प्रैक्टिस तो करिए, अगर अच्छा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चलेगी, तो रीजनिंग भी देखना ना भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।